नमस्कार, एवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने बाड़मेर और जालौर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। सचिन पायलट ने किया स्वागत। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी गुजरात के लिए हुए रवाना। चित्तौड़गढ़ में यात्रियों से भरी गाड़ी की ट्रेलर से भीषण टक्कर, 7 महिलाओं की मौत, 6 गंभीर घायल, सभी घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। अवैध हथियार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश। 3 मिनट में मिली जमानत। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को। करौली के ढिंढोरा में विवाहिता ने की आत्महत्या। पीहर पक्ष ने पति के खिलाफ कराया मामला दर्ज। घटना के बाद मृतक महिला के पति हुए वहां से फरार। राजसमंद की गोमती नदी में गिरे बाइक सवार दंपति, पति की जान बची, पत्नी की लाश तलाश जारी। पुल पर संतुलन बिगड़ने से हुआ था हादसा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में आई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं। सबसे पहले राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से बाड़मेर जिले पहुंचे, जहां पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने उनका स्वागत किया। बाड़मेर के बाद वो हेलीकॉप्टर से जालौर पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग से सांचौर पहुंचे। आपको बता दें, यहां उन्होंने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और पीड़ितों को सांत्वना भी दी। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद राहुल गांधी सीधे गुजरात के लिए बनासकांठा के लिए रवाना हुए हैं। वहां भी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। स्थानीय विधायक सुखराम विश्नोई के अनुसार राहुल गांधी यहां करीब 3 घंटे तक रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, डूंगर सिंह जी। डूंगर सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर में अभी तक। जी पूजा जी, बताना चाहूंगा दर्शकों को कि राहुल गांधी आज सांचौर बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचे थे जी, जहां वो सड़क मार्ग से उन्होंने काचला गांव का दौरा किया और करीब 3 घंटे तक यहाँ क्षेत्र में निम्न गांवों में कारोला, कमाड़ा, डेडवा और डावल गांवों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित के लोगों से मिले हो। जी डूंगर सिंह जी, जिस तरह तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि लोग काफी उत्साहित थे और मतलब उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आई। राहुल गांधी वहां पर उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे। वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? काफी मात्रा में लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री वहाँ नहीं पहुंचाई गई है उसके खिलाफ वो नारे लगा रहे थे और उन मांग कर रहे थे कि हमारी मांगे वहां तक पहुंचाई जाए। उन्होंने लोगों से भरोसा दिलाया है कि वो सरकार से मांग करेंगे कि उनको राहत मिले, वहाँ पर राहत पैकेज की घोषणा करे राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से। सचिन पायलट का क्या कुछ रुख रहा यहाँ पर? काफी वो उत्साहित नजर आए। यहाँ क्षेत्र में काफी उन्होंने एक क्षेत्र का यहाँ दौरा किया जहाँ पर काफी मात्रा में पानी भरा हुआ था लोगों के घर पे वगैरह। जी चलिए, धन्यवाद डूंगर सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। तो यह जालौर से हमारे संवाददाता थे, इन्होंने बताया कि किस तरह राहुल गांधी ने वहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया और साथ ही लोगों को सांत्वना भी दी और कहीं ना कहीं लोगों में जो आक्रोश था सरकार के प्रति वो भी उन्होंने प्रकट किया और मदद नहीं पहुंचाई जा रही है, इसके लिए कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने ये सांत्वना भी दी है कि वो सरकार से मांग करेंगे।
अब अगली खबर का रुख करेंगे भरतपुर से। भरतपुर के कामा क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों से पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली का काम जोरों से चल रहा है। खास बात यह है कि पुलिसकर्मी इतने निडर हैं कि वे कामा के डीएसपी राय सिंह बेनीवाल के आसपास भी ट्रक चालकों से वसूली करने से नहीं चूकते। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह एक पुलिसकर्मी सोहन लाल बिना वर्दी के ही कच्चे बनियान में ही ओवरलोड ट्रकों से किस तरह बंदी वसूल कर रहा है। आपको बता दें, जहां वसूली हो रही है ये जगह डीएसपी के आवास के बिल्कुल पास है, लेकिन लगता है पुलिस वाले को अधिकारियों का बिल्कुल डर नहीं है। या तो डीएसपी को इसकी जानकारी नहीं है या फिर डीएसपी ने जानबूझकर इन पुलिस वालों को लूट की छूट दे रखी है। पुलिसकर्मी को कच्चा बनियान में अवैध वसूली करते देख लगता है कि ओवरलोड वाहन वाले इनकी शक्ल देख करके ही पैसा दे देते हैं। आपको बता दें कि यहां स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी मिले हुए होने की सूचना आ रही है। वे ओवरलोडेड वाहनों से मासिक वसूली करते हुए बताए जाते हैं। तो देख, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। कपिल, हम जानना चाहेंगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट है अभी तक की? मैडम, ये कामा जो क्षेत्र है वो पूरा ब्रिज क्षेत्र की में आता है और यहाँ पर जो अवैध खनन था वो पूरा बंद कर दिया। लेकिन आज भी कामा क्षेत्र के अंदर, कामा हो या पहाड़ी हो, ऐसी कोई चौकी नहीं है जहां से अधिकारियों ने अपनी जेबों को भरने में नहीं लगे हुए हैं जी। कमोबेश नेताओं को, सरकार को, सबको ये पता है कि कामा के अंदर सिर्फ पोपाबाई का राज चल रहा है। लेकिन जो क्षेत्र की जनता है वो आज इतनी क्षेत्र की जनता की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि वो अगर किसी से कोई शिकायत भी करते हैं तो उल्टे पुलिस वाले उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं जी। अभी ये जो मामला चल रहा है पुलिस चौथ वसूली का, इसमें सुनने में आया है अभी कुछ देर पहले जिस तरह सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। कपिल जी, जिस तरह खबर हमें मिली है, आपने वहां से सूचना ये है कि डीएसपी के आवास के पास ही वसूली हो रही है, तो क्या कहीं ये लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें? बिल्कुल मैडम, बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, बिना अधिकारियों की सह के कोई भी पुलिसकर्मी, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इस तरीके से बिना वर्दी के चड्डी बनियान के अंदर पैसे नहीं उगा सकता जी। और कहीं ना कहीं ये भी देखने में लग रहा है कि ये सिलसिला काफी लंबे दौर से चल रहा है। ये काफी कई सालों से चल रहा है, लेकिन कभी कैमरे में कैद नहीं हुए थे। कैमरे में पहली बार कैद हुए हैं, जो हम अपने दर्शकों को अपने टीवी पे दिखा रहे हैं। तो कपिल जी, क्या लगता है कि फर्स्ट इंडिया A1 की इस पहल के बाद क्या कुछ असर होगा? मैंने असर निश्चित होगा। शायद क्षेत्र की जनता जागेगी इस पहल को लेकर के और ऊपर तक आवाज उठाएगी जी। अब क्या लगता है कि अधिकारी इस घटना पर कुछ लगाम करेंगे? मैडम, लगाम नहीं लग सकती है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं खुद एक कवरेज करके लाया हूँ पहाड़ी से। पहाड़ी के घाटमी का चौकी पर अभी भी 100 रुपए प्रति चक्कर ट्रैक्टरों से भी उगाई चल रही है जी। कामा थाने के सामने जो अनाज भुस्की जो ट्रॉली जाती है उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं जी जी। धन्यवाद कपिल, आपने इतनी अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए। तो दर्शकों, ये थे कपिल, जिन्होंने बताया कि किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे ये उगाही का खेल चल रहा है, वसूली का खेल चल रहा है और अधिकारियों की नींद तक नहीं टूट रही है। आपको बता दें कि A1 टीवी की खबर का असर होगा और ये हमने पहल करी है अवैध वसूली पर रोशनी डालने की। अब रुक करेंगे सूर्यनगरी जोधपुर का, जहां बॉलीवुड स्टार सलमान खान अवैध हथियार मामले में जोधपुर की अदालत में पेश हुए और
मिनट की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई। आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अदालत में सलमान खान के लिए जमानत उनके मित्र राजकुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने 20,000 के निजी मुचलके भरे हैं। राजकुमार ने कहा कि वे सलमान खान के व्यवसायिक मित्र हैं। उन्होंने कहा कि सलमान खान के लिए ही जोधपुर आए हैं। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि अब अगली सुनवाई में सलमान खान को आने की जरूरत नहीं है। अब अगली प्रक्रिया के तहत अदालत में बहस शुरू होगी। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण का पद फिलहाल रिक्त है, क्योंकि नए डीजे रविंद्र कुमार जोशी ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई आज एडीजे जोधपुर ग्रामीण के कोर्ट में हुई। सलमान खान चार्टर प्लेन से जोधपुर पहुंचे और अदालत में पेश हुए। सलमान खान के पहुंचने की खबर से एयरपोर्ट से लेकर अदालत तक उनके फैंस की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दी। उनकी कार सीधे अदालत परिसर में पहुंची, वे अंदर चले गए। सुनवाई के बाद सलमान खान फिर अदालत से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से फिलहाल मुंबई के लिए वो रवाना हो चुके हैं। जो चार्ज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी पारी के पास में था, जिस पर सलमान खान आज न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अपने 20,000 रुपये के मुचलके स्वयं के तथा 20,000 रुपये के राजकुमार शर्मा के जो जमानती उनके द्वारा मुचलके और पेश किए गए, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को देखते हुए तथा उन मुचलकों की तथा उनकी संपत्ति की जांच के पश्चात आगामी पेशी 5/10/2017 रखी गई है, जिस पर रेगुलर सुनवाई होगी तथा बहस इस पर जो भी बहस और निर्णय किया जाएगा वो आगामी पेशी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री डॉक्टर सूर्य प्रकाश पारी के द्वारा 5 अक्टूबर रखी गई है। अब अगली खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 महिलाओं की मौत सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सड़क हादसा चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा चौराहे पर हुआ। जानकारी के अनुसार यात्री किसी धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे, तभी एक खड़े ट्रॉलर के पीछे यात्रियों से भरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके मौके पर ही 5 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं 2 महिलाओं का इलाज के दौरान ही मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को चित्तौड़गढ़ से उदयपुर रेफर कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है। राजसमंद के तासौल से पुसंद मार्ग पर छापरखेड़ी के पुल पर बाइक असंतुलित होकर गोमती नदी में गिर गई, जिससे बाइक सवार दंपत्ति नदी में गिर गए। नदी में गिरे बाइक सवार ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उनकी पत्नी और बाइक नदी में बह गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जानकारी ली है। ऐसे में गोताखोरों की सहायता से महिला को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें लगातार नाकाम हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में पुल के पास 20 फीट गहरे गड्ढे में युवक की बाइक तो मिल गई है, लेकिन उसकी पत्नी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आपको बता दें, मोहनलाल भील व उसकी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर पुल पार कर रहे थे। उसी समय अचानक बाइक असंतुलित हो गई और नदी में जा गिरी। करौली के ढिंढौरा गांव में पति से परेशान महिला ने खुदकुशी कर ली है। इस मामले में मृतका पूजा जाटव के पिता अमर सिंह ने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद मृतक महिला का पति फरार हो गया है। पति ने पुलिस ने दहेज प्रताड़ना व हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पति के मारपीट करने से महिला परेशान बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
वहीं बाड़मेर के समदड़ी में नशे में धुत होकर बाइक सवार युवक ने राह चलती युवती को टक्कर मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। ग्रामीणों ने युवती को घायल अवस्था में कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। वहीं हादसे में टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। धौलपुर जिले के पंचगांव से 25 अप्रैल को लापता 55 वर्षीय अधेड़ का सुराग नहीं लगने पर परिजन काफी परेशान थे। पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद भी अधेड़ का कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। पीड़ित दीपक कुमार ने बताया कि उनका चाचा चरण सिंह 25 अप्रैल को रात से ही घर से लापता है। परिजनों ने आसपास के गांव, शहर सहित रिश्तेदारियों में भी खोजबीन की, लेकिन अधेड़ का कहीं कोई भी सुराग नहीं लगा। पीड़ित ने पंचगांव पुलिस चौकी को घटना से अवगत करा दिया है और मामला दर्ज भी कर लिया गया है, लेकिन काफी लंबा समय गुजरने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में परिजनों को अनहोनी की आशंका है और वो काफी परेशान भी हैं। करेंगे कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में पिछले 2 दिनों से सर्वर डाउन का खामियाजा अस्पताल में आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में ना तो बीपीएल और भामाशाह लाभार्थियों को समय पर दवा मिल पा रही है और ना ही मरीजों का समय पर इलाज हो पा रहा है। ऐसे में मरीजों को हाथों में पर्ची लेकर इधर उधर अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल बीपीएल काउंटरों का सर्वर गुरुवार दोपहर से ही बंद पड़ा है, जिसके चलते भामाशाह लाभार्थी को कैशलेस उपचार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में संभाग से प्रतिदिन 20 बीपीएल कार्डधारी मरीज आते हैं। काउंटरों पर ऑनलाइन टीटीआई नंबर नहीं डालने पर उनको ना तो कोई सुविधा मिल पा रही है, ना ही कोई ऑपरेशन हो पा रहा है। बता दें, शहर के अन्य अस्पतालों में भी 2 दिनों से यही हाल है। जानकारी होने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मरीज भी परेशान हैं और सर्वर का कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है। घंटों लाइन में खड़े होकर मरीज सर्वर का इंतजार करने को मजबूर हैं और कहीं ना कहीं बदहाली से जूझ रहे हैं। इस तकनीकी खराबी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं भीलवाड़ा के फूलिया कला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के रिक्त पद को भरने की मांग को लेकर सरपंच सुनवाई नहीं होने से खफा होकर अनशन पर बैठ गई। सरपंच ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सक लगाने की मांग की थी। सरपंच सीता देवी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ की कमी होने के कारण बारिश के दौरान जो बीमारियां होती हैं उसमें आमजन काफी परेशान हो रहे हैं। सरपंच ने बताया कि पहले भी कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया है, जिसके बावजूद ना तो यहाँ चिकित्सक की सुविधा है, ना ही स्टाफ लगाया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण और सरपंच अनशन पर बैठ गए हैं। चिकित्सक लगाने की मांग हो रही है अधिकारियों से, लेकिन फिलहाल अधिकारी चेतते नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई सुध लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं बीमारियों का दौर होता है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में बढ़ रहे अपराधों के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने थाने के बाहर धरना देकर रोष प्रकट किया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस धरने में कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में हर रोज आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा रही है और कहीं ना कहीं इन घटनाओं पे अंकुश लगाने में विफल नजर आ रही है। इलाके में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर
लोगों ने सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं जनता में काफी आक्रोश है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह लोग थाने के बाहर थाने का घेराव करके बैठे हुए हैं। श्रीनगर के अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेलमपुरा में देर तक ताले लटके हुए रहते हैं। सरपंच कुलवंत कौर ने बताया कि सचिव व एलडीसी 2 सालों से ग्राम पंचायत में नहीं आ रहे हैं। सचिव व एलडीसी हाजिरी का भी उनसे सत्यापन नहीं करवाते हैं। ऐसे में पंचायत में ग्रामीणों की फाइलों का ढेर लगा हुआ है। सचिव और एलडीसी के नहीं आने से ग्राम पंचायत के बहुत से काम रुके हुए हैं। सरपंच कौर ने बताया कि इस बारे में विकास अधिकारी दिलीप कुमार को कई बार अवगत कराया गया। ग्राम पंचायत में शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही सरपंच द्वारा पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई गई। ग्राम सचिव व एलडीसी को बदलने की मांग की गई। कार्रवाई होने पर सरपंच द्वारा कार्य बहिष्कार भी किया गया, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो सेक्रेटरी, गृह सेक्रेटरी और एलडीसी दोनों ही नहीं हमारी पंचायत में आ रहे और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए वो हमारे घर पे आते हैं, झगड़ा हमारे साथ करते हैं कि हमें तो कागजी कार्रवाई पूरी चाहिए। अगर हम एलडीसी को सेक्रेटरी को फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते, अपनी मन मर्जी करते हैं। ना ही 2 साल हो चुके हैं, हमसे 1.5 साल हो गया पूरा, जो उन्होंने हमारे से हाजिरी भी प्रमाणित नहीं कराई और हमें कहते हैं हम पैसा अपने आप उठा लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए A1 टीवी के साथ।